धर्म ग्रंथ ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है भाइयों। लोग कहते हैं महाभारत क्यों हुआ था, तो सुनिए क्यों हुआ था। पहला कारण है इसमें निषाद राज की शर्त। राजा शांतनु का विवाह गंगा के साथ हुआ था। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे ही नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपसे अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। महाराज शांतनु ने अपने उस पुत्र को गोद उठाकर घर पर लेकर पालन पोषण किया। उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोर अवस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। अब जब गंगा चली गई तो एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराज ने उसके पास जाकर उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद की कन्या हूँ। महाराज उसके रूप में यौवन पर रीझकर उसके पिता निषाद राज के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर निषाद राज ने कहा, हे राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का अधिकारी बनाएं, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन उठने लगे। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण पता चला तो वे निषाद के घर जाकर पहुँचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप शेर अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मेरी कोई संतान आपकी पुत्र की संतान का अधिकार नहीं छीनेगा। इस कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अजम अबायता रहूँगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़ कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। दूसरा श्राप सुनिए क्यों हुआ था महाभारत। दूसरा, पांडु को किंदम ऋषि का श्राप लगा था। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। चित्रांगद की युद्ध में मौत हो गई, तब विचित्रवीर को सिंहासन मिला। उसकी 2 पत्नियां अंबिका और अमलिका थीं, लेकिन विचित्रवीर को दोनों से कोई संतान नहीं हुई। धीरे धीरे समय के अनुसार वो भी खत्म हो गया। ऐसे में सत्यवती ने विचित्रवीर की विधवा अंबिका और अमलिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोचती है। भीष्म की अनुमति को लेकर सत्यवती अपने पुत्र व्यास द्वारा अंबिका और अमलिका के गर्भ में यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। सत्यवती के पुत्र वेदव्यास माता की आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे मेरे सामने निर्वस्त्र होकर गुजरें, जिससे
कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अम्बिका से कह दीजिए। एक एक कर सत्यवती ने दोनों रानियों को समझाया। तो सबसे पहले अंबिका ने आगे को कदम रखा, उन्हें देखा है और देखते ही नेत्र बंद कर लिए। दूसरी रानी अम्बिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के कारण दोष का कारण बनेगा, अंधा होगा। जबकि अम्बिका के गर्भ से पांडुरोग से ग्रस्त पुत्र पैदा होगा। यह जानकर के माता सत्यवती बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच से वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांग तद परांगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इसका इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। अब सिंहासन के लिए 3 पुत्र थे। पहले धृतराष्ट्र जो अंधे थे, दूसरे पांडु जो रोगग्रस्त थे और तीसरे दासी पुत्र विदुर जो सभी तरह से स्वस्थ और ज्ञानी थे। तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतान थी। जब धृतराष्ट्र को गांधारी से कोई संतान नहीं हुई तो यही वेदव्यास ही फिर से काम आए। हालांकि सिंहासन लेकर उत्तराधिकारी पांडु को ही बनाया गया। पांडु को श्राप किसने दिया? तीसरा प्रश्न। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए निकले। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरण दिखाई देता है। वे उसे एक तीर से मार देते हैं। वे हिरण किन्नम ऋषि निकलते हैं जो अपनी पत्नी के साथ मैथुरत थे। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मारोगे जब तुम मैथुनरत रहोगे। इस शाप से भय पांडु को अपनी दोनों पत्नी कुंती और माद्री से कोई संबंध नहीं बना पाते हैं और अंत में वे राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री को साथ जंगल चले जाते हैं। यदि यह श्राप नहीं होता तो पांडु के पुत्र होते और उनको ही राज सिंहासन का अधिकार सहित मिल जाता। तभी उनके ही आधीन होते। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं। लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। लाख समझाने के बाद तब कुंती मंत्र शक्ति बल पर एक एक करके 3 देवताओं का आह्वान करती है। तीनों पुत्रों को जन्म देती है। धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन, पवन देव से भीष्म जन्म देती है, भीम को जन्म देती है। वही इस मंत्र शक्ति से बल माद्री ने भी 80 कुंवारों का आह्वान किया। 80 कुंवारों के आह्वान से नकुल और सहदेव का जन्म होता है। मतलब यही पांडुपुत्र असल में पांडुपुत्र नहीं थे। उसी तरह कुंती अपनी कुंवारी अवस्था में सूर्य देव का आह्वान कर कर्ण को जन्म देती है। इस तरह कुंती ने 4 और माद्री ने 2 पुत्रों को मिला 6 पुत्रों को जन्म देती हैं। एक दिन वर्षा ऋतु का समय था और पांडु माद्री के साथ विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपने काम वेग पर नियंत्रण न रख सके और माद्री के साथ सहवास करने को उतावले हो गए। और तब ऋषि का श्राप महाराज पांडु की मौत के रूप में फलित हुआ। माद्री पांडु की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसके साथ सती हो गई। यह देखकर पुत्रों के पालन पोषण का भार कुंती पर आ गया। उसने अपने मायके जाने के बजाय हस्तिनापुर का रुख किया। हस्तिनापुर में रहने वाले ऋषि मुनि सभी पांडवों को राजा पांडु का पुत्र मानते थे, इसलिए उन्होंने मिलकर पांडवों को राजमहल छोड़ दिया। कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु का पुत्र मान लिया
और उसका स्वागत किया। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी से हुआ। दोनों में अपने अपने पुत्रों का अधिकार दिलाने में होड़ हो गई। तीसरा प्रश्न, धृतकीड़ा